ऐसा क्या हो कि साहिल भाई को अपनी इज्जत बचाने के लिए पंजा लड़ना पड़ गया। तो चलता है फ्लैशबैक में। सुबह घर के बाहर निकल के देखा तो मालिक दरवाजे के नीचे वेल्डिंग कर रहे थे। दरवाजे के नीचे लोहे का फंटी हमें से लगा रहा है क्योंकि हमारे घर के बाहर सांप के छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। लोहे का फंटी लगने के बाद सांप के बच्चे घर के अंदर नहीं घुस पाएंगे। इसमें मेहनत करने के बाद हम इस लोहे की फंटी को लगा देते हैं। अंदर से गेहूं के बोरे को बाइक पर लाद करके हम चलते थे पिसाने के लिए। गेहूं को लाके हम गले वाली दुकान पर रख देते हैं और इस पे अपना नाम लिखवा लेते हैं। पे आते ही काम मिल जाता है। खाद के बोरे को हमें लेबर की मदद से खेत में छिटवाना है। लेबर को बाइक पे बैठा करके हम इसे खेत में लेकर के आ जाते हैं। खाद को मिक्स करने के बाद लेबर चल देता है इसे खेत में छीटने के लिए। दोनों खेत में खाद छिटाने के बाद लेबर को बाइक पर बैठा करके हम चल देते हैं अपने घर पर। खाद छिटाने के बाद हमारा कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। तौलिया लेकर के हम चल देते हैं नहाने के लिए। नहा धो करके है तो जेंटलमैन बन जाते हैं। घर के बाहर निकल के देखा तो सऊदीया से पार्सल आया हुआ था मालिक का। पार्सल रिसीव करने के बाद पार्सल वाली गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ चल देती है। पार्सल को लाके हम अपने घर के अंदर रख देते हैं। घर के अंदर से बाइक उठा करके हम चल देते हैं अपने कोचिंग सेंटर। कोचिंग के अंदर आकर के साहिल भाई स्टील वाल लेकर के खुराफात कर रहा था। कैमरा देखते साहिल भाई रिपोर्टिंग करने लगता है। बोलता तुम कैमरा संभालो मैं रिपोर्टिंग करता हूँ। रिपोर्टिंग करते करते साहिल भाई को पंजा लड़ाने का मन कर देता है। पंजा लड़ाई जीतने के बाद साहिल भाई के पास नरेंद्र मोदी का फोन आ जाता है। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि अगले महीने की मैं 32 तारीख को तुम्हें अवार्ड दूंगा, तुम मेरे पास चले आना। 32 तारीख का नाम सुनते ही साहिल भाई खुश हो जाता है। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब।